तो हमारी पहली समस्या है, यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर हैं। पहली समस्या है यहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही पेंशनर हैं, तो क्या करना होगा। पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो एक जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पृथक से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक SSO ID से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में जन आधार कार्ड नंबर भरिए, वहाँ फैमिली दिखाई देगी, वहाँ फैमिली सेलेक्ट करिए और उसके बाद में दोनों को वेरीफाई कर देना है। एक जिसकी ID से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी पहले आ जाएगी, और जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं दूसरे कार्मिक हैं उनको नाम के आगे पेंशनर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर PPO की डिटेल मांगेगा, उसको वेरीफाई कर दीजिए। इस तरह से एक जन आधार कार्ड से दोनों पति पत्नियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब यहाँ पर अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य का रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल करना होगा, यानी कि एक का रजिस्ट्रेशन करें और दूसरे के नाम के आगे जहाँ पूछता है कि पेंशनर है या सरकारी सेवा में, वहाँ नाम के आगे चेक बॉक्स पर हमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिटेल पूछेगा और वहाँ पर डिटेल भरकर हम उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से एक समस्या हमारे सामने ये थी। दूसरी समस्या है, यदि पति व पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, यानी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं, तो पहला प्रश्न हो गया पेंशनर हैं, दूसरा है कार्यरत हैं। तो दोनों की यहाँ भी वही कंडीशन है, यदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं तो एक ही जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पृथक से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अर्थात दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रेशन करते समय अन्य को, जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसकी डिटेल तो कर्मचारी ID पहले ही पूछ ली जाएगी, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है उसके नाम के सामने चेक बॉक्स पर सरकारी सेवा में है तो उस पर टिक करना है। जैसे ही हम टिक करेंगे वहाँ ऑप्शन खुलेगा, उसमें श्रेणी पूछी जाएगी, श्रेणी के सामने एम्प्लॉई ID पूछी जाएगी, वहाँ एम्प्लॉई ID भरेंगे, वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे। इस तरह से हम ये दोनों कार्य कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, यदि पति व पत्नी दोनों में कोई एक पेंशनर है और एक सेवारत है, तो इस कंडीशन में क्या करना है। यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर और अन्य एक सेवारत कार्य कर्मचारी है तो एक ही जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इन तीनों कंडीशनों में हमने तीनों जो कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों में पति पत्नी, अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में या पेंशनर है तो एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी एक पेंशनर है, एक सेवारत है तब भी एक, दोनों पेंशनर हैं तब भी एक रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों सेवारत हैं तब भी एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। तीनों में 1, 2, 3 नंबर तक सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर तीसरे नंबर के लिए और लिखा हुआ है, अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी / पेंशनर प्रदर्शित करना है और उस तरह से उनको फैमिली में शामिल करना है। अब चौथा जो समस्या हमारे सामने वो है, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी है या पेंशनर है। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी है या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य सेवा में कर्मचारी है। तो यहाँ पर स्थिति अलग बनती है। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य सेवा में है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जनाधार से पंजीकरण करेंगे, यानी कि माता पिता का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, यानी उन्हें अलग जनाधार की ज़रूरत होगी। पुत्र पृथक से ही अपना जनाधार कार्ड बनवाकर पंजीयन करेगा, यानी कि परिवार अब 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। माता पिता का अलग जनाधार कार्ड होगा और पुत्र का अलग जनाधार कार्ड होगा। इन दोनों के अलग अलग जनाधार कार्डों से 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे। अब 5वीं स्थिति क्या है समस्या, माता पिता में से कोई भी एक कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री, उनकी लड़की राज्य सेवा में है। यहाँ पर देखना है, लड़की राज्य सेवा में है और उनके माता पिता भी या तो कर्मचारी है या पेंशनर है। तो यहाँ क्या स्थिति बनती है, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य सेवा में है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जनाधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि पुत्र वाली कंडीशन बन रही है वैसे ही पुत्री वाली कंडीशन है और पुत्री को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
यानी कि 2 जन आधार कार्ड बनेंगे और एक से माता पिता रजिस्ट्रेशन करेंगे और दूसरे से पुत्री रजिस्ट्रेशन करेगी। चौथे और पांचवे की कंडीशन एक जैसी है। अब छठी स्थिति, माता पिता में से कोई भी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है। माता पिता में से कोई भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है, जबकि पुत्र पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री में दोनों ही राजकीय सेवा में हैं। तो इस स्थिति में पुत्र पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री दोनों अलग अलग जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे। पुत्र व पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है। छठे नंबर की स्थिति ये है कि माता पिता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और पेंशनर भी नहीं है, जबकि पुत्र और पुत्री सरकारी सेवा में हैं, या दोनों पुत्र सरकारी सेवा में हैं, या दोनों पुत्री सरकारी सेवा में हैं, राज्य सेवा में हैं। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में 2 अलग अलग जन आधार कार्डों से रजिस्ट्रेशन होगा। पुत्र अलग जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेगा, पुत्री अलग जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेगी। अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों के लिए अलग अलग जनाधार होगा। अगर 2 बहनें हैं तो दोनों बहनों के लिए भी अलग अलग जनाधार होगा और उन अलग अलग जनाधार कार्डों से ही रजिस्ट्रेशन होगा। और जिनके जनाधार में माता पिता हैं या माता पिता को जिन जनाधारों में जोड़ रखा है, वो उनमें से कोई एक अपने माता पिता को वहाँ पर अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है। पुत्र और पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है। अब यहाँ नोट देख लीजिए। नोट क्या है? राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक RGHS फैमिली यानी कि एक जनाधार फैमिली माना जाएगा। एक जनाधार में जो फैमिली है उसको एक फैमिली माना जाएगा। परिवार में अविवाहित एकल पुरुष एकल महिला भी अपना जनाधार कार्ड बनवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार बार कहा जा रहा था कि अविवाहित कैसे बनाएगा, तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है। परिवार में अविवाहित सिंगल पुरुष या सिंगल महिला भी अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन सकता है। अविवाहित होने की स्थिति में सिंगल जेंट्स भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन सकता है। चौथा, जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज से 1 महीने पहले मैंने डाला था ये ग्रुप पर कि जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। ये भी तीसरे नंबर वाली बात भी मैंने बताई थी कि एकल पुरुष जन आधार फैमिली का मुखिया हो सकता है।